तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारी जर्नी बिग बैंग से। ये दोस्तों है बिग बैंग। यही है हमारी यूनिवर्स की शुरुआत। पर आखिर बिग बैंग होता क्या है? सोचो, पूरा यूनिवर्स, सारे प्लैनेट्स, सारे स्टार्स, सारे मून्स, ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज, जितना भी मास और एनर्जी एग्जिस्ट करता है, आप इमेजिन करो कि ये सब कुछ आप अपनी मुट्ठी में कंप्रेस कर देते हो। आपने पूरा यूनिवर्स का मास और एनर्जी इतना टाइटली स्क्वीज कर दिया है कि वो एक छोटे से बीज जैसा हो गया है, जैसे एप्पल का बीज होता है वैसे ही। लेकिन उसमें टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। इस छोटे से सीड को प्राइमल एटम या इनिशियल सिंगुलैरिटी कहते हैं। बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये प्राइमोडियल एटम या प्रीमियल एटम स्टेबल नहीं है। फिर लगभग 1380 करोड़ साल पहले, यानी 13.8 बिलियन साल पहले, ये सीड अचानक एक्सपैंड हो गया या फट गया। इसी इवेंट को हम बिग बैंग कहते हैं। तो गाइस, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये है बिग बैंग, समझते हैं। तो आपको कुछ बेसिक आइडिया होगा यूनिवर्स के बारे में। आपको पता है कि ये आपके प्लैनेट्स हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे अनगिनत प्लैनेट्स हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपके क्या कहते हैं, सन है, स्टार्स है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सन एंड स्टार्स है, ठीक है। फिर आपका मून है, बहुत सारे मून है, मतलब ट्रिलियन एंड ट्रिलियन देख लो, ठीक है। और फिर ब्लैक होल्स है, बहुत कुछ चीजें हैं यूनिवर्स में। अब क्या करना है कि आप ये सब जो मास है, ठीक है, आपका जो पूरा मास है यूनिवर्स का, पूरा एनर्जी है यूनिवर्स का, ठीक है, आप उस सबको ना ऐसे पकड़ के ना, मतलब पूरा क्रम्पल कर दो, ठीक है। आप ना उसको पूरा इसके अंदर क्रम्पल कर दो, ठीक है। पूरा यूनिवर्स का जो मास और एनर्जी है उसको आप पूरा का पूरा ऐसे निचोड़ दो, पूरा का पूरा इसके अंदर निकल गया। तो होता क्या है कि आपका जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो एक छोटे से पॉइंट में क्रम्बल हो जाता है, ठीक है, कंप्रेस हो जाता है, क्रम्बल हो जाता है, ठीक है, ऐसे मुट्ठी में। अब होता क्या है कि इतना छोटा मास, अब होता क्या है, अब होता क्या है कि इतने छोटे स्पेस में इतना ज्यादा मास और एनर्जी के होने की वजह से यूनिवर्स मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से जा गुजरता है। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है इसमें, ठीक है। और इसको कहा जाता है प्रिमिवल एटम, सबसे पहला एटम, ठीक है। अभी के लिए ऐसा मान लो, सबसे पहला एटम प्राइमल एटम, या इसको कह सकते हैं इनिशियल सिंगुलैरिटी, इसका नाम है, ठीक है। ये छोटे से बिंदु का नाम है इनिशियल सिंगुलैरिटी। और इसका साइज ऑलमोस्ट एक जैसे छोटा सा पेन ड्राइव है या एक छोटा सा आपका कॉइन है, उतना ही है। आप मान के चलना होगा कि पूरा का पूरा यूनिवर्स, आप जितना भी मास सब कुछ देख रहे हो, एनर्जी सब कुछ देख रहे हो, वो एक सिंपल से कॉइन के शेप में था। अब फिर क्या होता है? फिर होता है बाम, एक एक्सप्लोजन नहीं कहते, एक सडन एक्सपेंशन, ठीक है। इसको कहते हैं द बिग बैंग। और ये बिग बैंग हुआ था 1380 करोड़ साल पहले। 1380 करोड़ साल पहले। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना पुराना है आपका यूनिवर्स, ठीक है। 1380 करोड़ साल पहले एक्सपेंशन होता है। ये जो इनिशियल सिंगुलैरिटी है उसका एक्सपेंशन होता है। ये है आपका इनिशियल सिंगुलैरिटी, इसको कहते हैं प्राइमल एटम। इसका एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन नहीं कह सकते, एक्सपेंशन, ठीक है, सडन एक्सपेंशन, ठीक है। ये सडन एक्सपेंशन को कहते हैं द बिग बैंग। और ये हुआ था 1380 करोड़ साल पहले। ये डेट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टाइम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1380 करोड़ साल पहले, यानी कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। 13.8 बिलियन ईयर्स अगो आपका यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं माइंड मैप्स, ठीक है।
अब हम देखने वाले हैं माइंड मैप्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपको मानना है कि जो यूनिवर्स में सब कुछ जो था, ठीक है, सब कुछ जो मास एनर्जी सब कुछ है, वो एक छोटे से पॉइंट में एग्जिस्ट करता था, ठीक है, एक छोटे से पॉइंट में एग्जिस्ट करता था। ऑल द मैटर एंड एनर्जी इन द यूनिवर्स, उसका बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर था, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर था। आप इमेजिन ही कर सकते, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, फिर आपका जो पॉइंट है वो एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप इसको स्प्रिंग की तरह मानना है, आपको उस पॉइंट को स्प्रिंग की तरह मानना है जो मतलब बिल्कुल निचोड़ गया है, ठीक है। और इस टेम्परेचर में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इतना हाई टेम्परेचर है, इतना हाई टेम्परेचर है कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। प्रेशर आप मान के चलो कि इतना बड़ा स्प्रिंग है, उसको आपने बिल्कुल कंप्रेस कर दिया है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता उसके अंदर, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा हाई है कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बट इसमें एक चीज भी है, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहता है, ठीक है। वो जो पॉइंट है या वो जो सिक्का है जिसको हम कहते हैं इनिशियल सिंगुलैरिटी, वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। और फिर क्या होता है, आपका होता है सडन एक्सपेंशन, ठीक है, सडन एक्सपेंशन, रैपिड एक्सपेंशन, और इसको कहते हैं द बिग बैंग। और ये हुआ था 1380 करोड़ साल पहले, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, द बिग बैंग, ठीक है। अब हम थोड़ा एमसीक्यूज देखेंगे। तो दोस्तों, आप एक सॉलिड सा फाउंडेशन कोर्स ढूंढ रहे हो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, तो यही है वो, प्लीज ट्राई कीजिए। तो इसके फीचर्स क्या है इस कोर्स के? सबसे पहले ये ओल्ड एज वेल एज न्यू एनसीईआरटी पूरा का पूरा कवर करेगा। तो तमिलनाडु टेक्स्ट बुक, यस, वो भी कवर करेगा। एनआईओएस, यस, वो भी कवर करेगा। और क्या क्या चीज है इसमें? 140 प्लस एनिमेटेड लेक्चर्स है। एनिमेटेड लेक्चर गाइस, बिल्कुल ये जो वीडियो देख रहे हो उसी की तरह। और इन एनिमेटेड लेक्चर्स में आपको 150 प्लस मैप्स दिखेंगे, ऐसे जो बढ़िया बढ़िया मैप्स है जो पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको रटा देगी। फिर क्या, फिर इसमें टाइमलाइन डायग्राम्स है, 1500 प्लस प्रीलिम्स क्वेश्चंस है, 250 प्लस असर्शन रीजन, 300 प्लस मैच द कॉलम क्वेश्चन, और 500 मेंस क्वेश्चंस हैं जो हम यहां सॉल्व करेंगे आपके सामने। आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और ये जो मेंस के जो क्वेश्चंस है, ये ऐसे फालतू क्वेश्चंस नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। ये क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री को इन्वॉल्व करेगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सबके साथ। उसके साथ भी आपको 10 फुल लेंथ प्रीलिम्स प्रैक्टिस पेपर मिलेगा और आपको 5 फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा। कंप्लीट ई बुक आपके लिए फ्री है और ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस, जस्ट फॉर 500 है। ट्राई कीजिए।